नमस्कार दोस्तों। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर उनकी फिल्म की काफी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन ये चर्चाएं पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी से अंदाजा लगाया जाएगा कि ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है या फिर हिट। दोस्तों, अब तक तो लगातार उनकी सारी फिल्में फ्लॉप ही हो रही हैं। तेजस फ्लॉप हो गई, धाकड़ फ्लॉप हो गई, थलाइवी फ्लॉप हो गई, पंगा फ्लॉप हो गई, जजमेंटल भी फ्लॉप हो गई, सिमरन भी फ्लॉप हो गई, रंगून भी फ्लॉप, कट्टी बट्टी भी फ्लॉप, आई लव NY भी फ्लॉप, मणिकर्णिका थोड़ा बहुत एवरेज हो गई। लेकिन एक के बाद एक ऐसी फ्लॉप फिल्में आने के बाद अब इमरजेंसी से कंगना रनौत को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर ये फिल्म हिट होती है तभी उनका कुछ भला आने वाले उनके फिल्मी करियर में हो सकता है। कल ही कंगना रनौत ये बता रही थी कि जब से वो राजनीति में आई हैं तब से उनका फिल्मी करियर बैकफुट पर चला गया है। लेकिन अब एक उम्मीद कंगना रनौत के पास है अपने फिल्मी करियर के लिए, वो है इमरजेंसी। अब देखना यह है कि इमरजेंसी में कंगना का क्या हल होता है। दोस्तों, कंगना रनौत की फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने से पहले उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है कि आज का दिन उनके लिए कितना खास है और वो इमरजेंसी के ट्रेलर रिलीज को लेकर कितनी एक्साइटेड हैं, कितनी खुश हैं। उन्होंने ट्वीट पर अपनी फिल्म का ट्रेलर भी शेयर किया बाद में, और इमरजेंसी के ट्रेलर में क्या कुछ दिखाया गया है उसके बारे में भी बताया। दोस्तों, इमरजेंसी के ट्रेलर में इंदिरा गांधी के राजनीति में प्रवेश करते ही उनके पिता यानी कि PM जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके रिश्ते को इस फिल्म में दिखाया गया है। ट्रेलर में यह भी दिखाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने अपने लंबे करियर के दौरान तमाम जो युद्ध हुए हैं और राजनीतिक अशांति फैली है उसमें किस तरीके के जो गंभीर मुद्दे थे उनको कैसे उन्होंने हैंडल किया, क्या क्या चीजें की, किस तरीके के कठोर निर्णय इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में लिए थे। हालांकि जनता इसे कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने वाली प्रोपेगेंडा फिल्म मान रही है। कुछ लोग तो अभी से इसको सुपर डुपर फ्लॉप घोषित कर चुके हैं। इस पर लोग क्या कह रहे हैं, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। देखिए, आशीष सिंह लिखते हैं कि 100 जन्म ले लो तब भी तुम इंदिरा गांधी नहीं बन पाओगी। सेव माय ट्वीट, दिस मूवी विल बी फ्लॉप। यानी कि ये फिल्म भी फ्लॉप होने वाली है, जैसे कि धाकड़ एक डिजास्टर साबित हुई थी। इसके अलावा नितिन अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि एक और फ्लॉप फिल्म, सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म जो कि एक प्रोपेगेंडा है और एक डिजास्टर साबित होने वाला है। इसके अलावा अमोक नाम के एक पेज ने ट्वीट किया है कि आफ्टर दिस मूवी फ्लॉप्स विल यू लीव पॉलिटिक्स। यानी कि अगर ये फिल्म फ्लॉप होती है तो क्या आप राजनीति छोड़ देंगी हमेशा के लिए। काव्या लिखती है कि इस फिल्म के सुपर फ्लॉप होते ही फिल्मी करियर खत्म। वहीं एक पेज ने लिखा है कि यस, इंदिरा गांधी वॉज समथिंग एल्स। मोदी एंड एंटायर बीजे पार्टी कैन नॉट amass द कैलिबर और करेज इक्विवेलेंट टू इंदिरा गांधी, डील विद इट। यानी कि हाँ, इंदिरा गांधी जो थी वो काफी अलग थी, वो बहुत अलग थी, उन्होंने बहुत कुछ किया है, और मोदी और भारतीय जनता पार्टी उनके बराबर, उनकी साहस, उनके कैलिबर का एक कतरा भर भी नहीं है। उनसे जरा सी भी तुलना प्रधानमंत्री मोदी की तो हो ही नहीं सकती है। हालांकि दोस्तों, इन तमाम ट्वीट्स के बीच एक ट्वीट, सिर्फ एक ट्वीट कंगना रनौत की तारीफ में भी लिखा हुआ था। देखिए, यह है राहुल चौहान, लिखते हैं कि दिस वंस गोइंग टू शेक अप हिस्ट्री। यानी कि ये वाली फिल्म इतिहास बदल कर रख देगी। कंगना रनौत के इमरजेंसी को लेकर इतना बड़ा दावा ये शख्स कर रहा था, तो बड़ा अचंभा महसूस हुआ कि भाई इतने नेगेटिव कमेंट्स के बीच में अगर एक इंसान तारीफ कर रहा है तो कुछ तो होगा। चलिए इनकी प्रोफाइल को चेक करते हैं। दोस्तों, जब इनकी प्रोफाइल को हमने चेक किया तो इनके बायो में IT प्रोफेशनल फॉर कंगना लिखा हुआ था, साथ में एक दिल भी बना हुआ था। यानी कि ये कंगना रनौत के IT प्रोफेशनल हैं जो कि उनके लिए, उनके फेवर में उनका PR करते हैं। तो इस तरीके के लोग सोशल मीडिया पर अब कंगना रनौत को इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, जहां एक तरफ सभी उनके फिल्म की कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे PR वाले हैं, कंगना रनौत के IT वाले हैं जो उनकी तारीफों के पुल बांधने में लगे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, फिल्म पर खतरा तो है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंगना रनौत को खुद भी इस बात का डर लग रहा है कि उनकी ये जो प्रोपेगेंडा फिल्म है वो फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान कंगना पहले ही अपनी फिल्म के फ्लॉप होने का सारा दोष
इंडस्ट्री वालों पर डालने की कोशिश कर रही हैं। कंगना चाहती हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पर उनका दोष मढ़ दिया जाए, ताकि कल को अगर उनकी फिल्म रिलीज होती है, फ्लॉप हो जाती है, तो फिर कंगना रनौत साफ तौर पर यह कह सकें कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि इंडस्ट्री वाले कुछ ना कुछ खेल करेंगे, देखिए उन्होंने कर दिया। उनका कहना है कि इंडस्ट्री के लोग फिल्म बर्बाद कर सकते हैं, इसे लेकर मुझे थोड़ी झिझक है, वरना मैं तो पार्लियामेंट में बोलती हूँ, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं लगता है, ऐसा कंगना रनौत कह रही है। मतलब साफ है कि मैडम पहले ही मान चुकी हैं कि ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है। ऐसे में अब रिलीज के बाद जनता कैसा रिस्पॉन्स देखी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।